जय हिंद दोस्तों, आज मैं भी अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। और मैं मैथ में एक चैप्टर लाभ और हानि का यानी प्रॉफिट और लॉस का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और इसमें मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चनों को आपको करवाऊं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से सॉल्व करें क्वेश्चन तो खूब आसानी से हो जाए, मतलब किसी प्रकार कोई झंझट ना हो। और इसमें बिना फार्मूले का, ज़्यादा आपको फार्मूला भी यूज ना करना हो और खूब आसानी से इस चैप्टर को बहुत स्मूथली के साथ आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को जब ज़्यादा इस क्वेश्चन का ट्रेंड घूमता है तो लोग घूम जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं एक ही मेथड बताऊंगा और उसी मेथड से पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व किया जा सके। और आप लोग देखिएगा कैसे होगा। फिलहाल मैं इसका इंट्रोड्यूस कराने चल रहा हूं कि क्या क्या होता है प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात तो इसको लाभ और हानि के नाम से जानते हैं। लाभ और हानि के नाम से जानते हैं, लाभ और हानि के नाम से। ठीक, और इसका एक नेक्स्ट पार्ट, इसी को हम यदि इंग्लिश में बोले तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लॉस यानी कि ये हो गया मेरा फायदा और ये मेरा हो गया घाटा। ठीक, चलिए अब इस पे कुछ टर्म है, यानी कि इसके कुछ शब्द है, इन शब्दों को मैं जानना चाहता हूं। पहले सबसे पहले देखिए कि एक लागत मूल्य आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? लागत मूल्य आता है। लागत मूल्य के बाद आता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद आता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को आता है, विक्रय मूल्य के बाद आपका आता है लाभ। लाभ के बाद आता है हानि और उसके बाद आता है लाभ प्रतिशत, फिर आता है हानि प्रतिशत। नेक्स्ट आता है इसमें बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। और उसके बाद आता है इसमें अंकित मूल्य। और फिर अगला आता है छूट। छूट का मतलब डिस्काउंट। अब इन सबको अंग्रेजी में देखिए, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, इसको बोलते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को, और इसको बोलते हैं प्रॉफिट। लाभ को, हानि को बोलते हैं लॉस, और इसको हम बोलते हैं प्रतिशत प्रॉफिट, इसको बोलते हैं लॉस प्रतिशत, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ये हो गया आपका डिस्काउंट। इतनी सारे टर्म इन सब का यूज होता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं दो चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो डिस्काउंट मिलता है, क्या मिलता है? डिस्काउंट। वो डिस्काउंट मिलता है आपके हमेशा एमआरपी पे। ये डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पे। ठीक है, और जो लाभ और क्रय, लाभ और हानि मिलता है वो हमेशा मिलता है किस पे? विक्रय मूल्य पे। लाभ और हानि किस पे मिलता है? हमेशा, सॉरी, लाभ और हानि हमेशा मिलता है क्रय मूल्य पे। ओके, विक्रय मूल्य पे नहीं, हमेशा लाभ और हानि मिलेगा आपको क्रय मूल्य पे। अब देखिए इस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रय मूल्य, फिर किसी प्रॉफिट और लॉस, और उसके होता है विक्रय मूल्य। यानी कि एक मुझे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मुझे क्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट लॉस दिया हो, एसपी निकालना हो। तो जब हम क्रय मूल्य से प्रॉफिट लॉस यानी कि एसपी की तरफ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस दिया होगा तब भी, क्रय मूल्य से किधर जाते हैं? विक्रय मूल्य की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला अपनाता हूं। क्या अपनाता हूं? कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे का 100। ठीक, यानी जो हमारा क्रय मूल्य होगा और जो मेरा प्रतिशत लाभ या हानि में दे रहेगा, ये लाभ और हानि में दिया रहेगा, वो प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे। यदि लाभ में होगा, क्या होगा? लाभ में होगा तो हम जोड़ देंगे, लाभ में होगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक, 100 के साथ उसको जोड़ देंगे। और हानि में होगा तो 100 के साथ क्या कर देंगे? उसको घटा दिया जाएगा। यही बस इतने कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? 300 रुपया हो,
और इसे 10% क्या है लाभ पर बेचा जाता हो। इसका मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यानी कि ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और ये मेरा प्रॉफिट हो गया, और मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए विक्रय मूल्य, जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को लिखना पड़ेगा 300 को, और ये क्या करना पड़ेगा कि 100 प्लस 10 बटे का 100 करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 110 बटे का 100। यहां से इन दो जीरो को जो जीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 330 रुपया हो जाएगा इसका क्या, विक्रय मूल्य। एक तो मेरा क्वेश्चन इस तरह से, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आपका प्रतिशत में होगा, बट्टे वाला उसका भी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 500 रुपया हो, और इसका प्रतिशत प्रॉफिट दिया है, जो प्रॉफिट दिया है कहेगा कि 12/1/2% इसको लाभ पे बेचा जा रहा है, तो इसका हमें विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे लगाना है, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 क्रय मूल्य को लिखेंगे, उसके बाद 100, इसको मैं कह दूं 25/2, 25/2। प्रतिशत में है तो मैं प्रतिशत का सिंबल लगा दूंगा, या मैं प्रतिशत हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा कि 100। ठीक है, और ये जो है आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, सबसे बढ़िया है, आगे इसको तोड़ लीजिए। इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 500, और ये 200, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये 200 हो गया, 25 ये कितना हो जाएगा, 225, 225, और ये बट्टे का हो जाएगा 2 × 100, आपका इतना होगा। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को यहां से इन दो जीरो को कैंसिल करा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 में 225 का गुणा कर देंगे तो 1125 आएगा, 1125, और इससे बट्टे का 2 से भाग कर देंगे, बट्टे का 2 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यानी कि 5.5 11, देखिए 2 5 10, ठीक है, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 दूनी के 4, फिर उसके बाद 0.5, यानी कि 562 रुपया आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब इसका ठीक हम उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम क्या करना है कि विक्रय मूल्य से हमें क्रय मूल्य की तरफ आना है। ठीक है, किससे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आना है, यानी कि मुझे क्रय मूल्य निकालना होगा। आगे वाले क्वेश्चन में मैं यही देखूंगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे। ठीक, उसके बाद प्रतिशत भी सिखाएंगे आप लोग को कैसे निकालते हैं, देखते जाइए। अब इसका मैं उल्टा काम करने जा रहा हूं। उल्टा काम कैसे करना है, मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मुझे पता हो, उसका प्रॉफिट पता हो या तो लॉस पता हो। अब मुझे उसका निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो। विक्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट लॉस दिया हो और क्रय मूल्य मुझे निकालना हो, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मेरा जो विक्रय मूल्य होगा वो × 100 कर देंगे, और जो मैं प्लस माइनस बटे के ऊपर क्रय मूल्य के थ्रू कर रहा था निकालने के लिए, अब मैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो मैं प्लस माइनस बटा का ऊपर में कर रहा था, अब उसको मैं नीचे करूंगा। नीचे कहां करूंगा कि 100 प्लस माइनस प्रतिशत होगा। ठीक, अब प्लस का मतलब वही कि यदि मुझे लाभ होगा तो मैं इसके साथ जोड़ूंगा और हानि होगा तो मैं इसके साथ घटाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में लेता हूं, मैं इस बार हानि वाला लूंगा क्योंकि मैं क्रय मूल्य में प्लस वाला लिया था यानी लाभ वाला, और इस बार मैं हानि वाला लेता हूं, माइनस वाला। देखिए जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, 500 रुपया हो। ठीक है, और इसे कह रहा है कि 25% क्या बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है। 25% हानि पे बेच रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका विक्रय मूल्य दिया है कितना, 500, इसको कर देंगे 100 से गुणा, और ये हो जाएगा बट्टे का 75, क्योंकि हानि में है तो हम 100 के साथ एक बार देखिए शुरू से देख लीजिए। 100 माइनस जो प्रतिशत था, प्रतिशत की जगह 25 रख दिए, यानी कि ये हो गया कितना, 500 × 100 बटे का 75। ठीक है, 75। अब इसको मैं कटा दूं 25 से, तो ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा कितना, 4, ये हो जाएगा कुल मिला के आपका 2000, कितना हो जाएगा, 2000 बटे का 3। ठीक, इस तरह से हम कटा देंगे तो ये मेरा 666 रुपया कुछ पैसा आएगा, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य हो गया कितना हो गया, इतना हो गया। ये मेरा क्रय मूल्य निकला, कहाँ निकला, क्रय
मूल्य निकला। कैसे आए थे, मैं उल्टा आया था, क्योंकि मेरा क्या था, विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ था और ये मेरा क्या था, लॉस था, और मैं विक्रय मूल्य से इधर आया हूँ, तो इसलिए मैं उल्टा किया हूँ। एक चीज ये है, इसमें भी मैं प्रतिशत वाला लगा सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि सही वाला वो भी हो सकता है। देख लीजिए एक एग्जाम्पल तौर पे उसका भी, ठीक है, या तो इसका प्रॉफिट वाला भी देख लीजिए, दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे करता हूँ। देखिए यदि मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, 500 रुपया है, और उससे कितना 20% लाभ पे बेचा है, 20% लाभ पे बेचा, या लॉस के जगह पे पी कर देते हैं, ठीक है, लाभ पे बेचा। इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जो विक्रय मूल्य होता है वो बट्टे का 100, अब 20% लाभ पे बेचा है तो हम 120 कर देंगे। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको कटाएंगे। कटाने का मतलब कि ये 20 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2500 बटा के 6, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। जो 500 रुपया था, 500 को 20% का लाभ पे बेचा तो उसका क्रय मूल्य बेचा है, तो ये 2500 बटा का 6 आएगा। जब इसको कटाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो कटा के चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से है सारे, ठीक है। अब आइए हम इसको देखते हैं कि भाई प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है और हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, दोनों साइड से। यदि हमारा लाभ भी हो, हानि भी हो, और क्रय मूल्य भी हो, विक्रय मूल्य भी हो, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इस चीज को मैं देखूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं वही बेसिक चीजें की बात कर लूंगा, उसी पे मैं चर्चा करूंगा। देखिए क्या होता है, अब चर्चा करते हैं। देखिए यदि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 600 रुपया हो, और इसे 20% लाभ पे बेचा गया हो, 20% लाभ पे बेचा गया हो, तो इसे कितने में बेचेंगे, तो 6 इंटू, हम इसको डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 120 बटे का 100, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि यह आ जाएगा कितना, 720 रुपया। अच्छा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया, और विक्रय मूल्य हो गया 720 रुपया। तो मुझे लाभ ज्ञात करना है, लाभ कितना होगा, तो हम विक्रय में से क्रय को घटा दूंगा। क्या कर देंगे, विक्रय में से क्रय को घटा देंगे, यानी कि ये 720 में से हम लोग 600 रुपया को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 120 रुपया। 120 रुपया उसका लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ की बात करेगा कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 120 इंटू 100, 120 इंटू 100 बटा के 600, बटा के 600। अब ये मेरा, ये यहाँ से और ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको कटा दिए तो 20, कुल मिला के यही आ गया 20% जो शुरू में दिया था, ठीक है। इसको मैं चेक कर लिया यहाँ से। अब आते हैं मैं नेक्स्ट पे, ठीक। नेक्स्ट पे क्या है कि लॉस वाले मैं देख लेता हूँ इसी पे कि लॉस कैसे निकलता है। ओके, देखिए लॉस को कैसे निकालते हैं, इसको चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया हो, कितना हो, 200 रुपया हो, और उसे 20% हानि पे बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचेगा, 200 इंटू 80 अपान के 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, यानी कि 160 रुपया में, कितना, 160 रुपया में। अब मेरा जो क्रय मूल्य है 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना, 160 रुपया, तो भाई मुझे हानि हुई ना, यानी यहाँ पे मुझे घाटा हुआ। कैसे घाटा होगा, देखिए जब घाटा निकालना होता है, यानी कि लॉस बराबर निकालना होता है, तो हम क्रय में से विक्रय को घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं, यानी लॉस बराबर क्या हो गया कि 200 माइनस 160, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 40 रुपया का लाभ हुआ। भाई उसे 40 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। अब मैं इसको प्रतिशत निकालूंगा कि लाभ, लॉस प्रतिशत बराबर कितना होगा, लॉस प्रतिशत बराबर यानी कि 40 जो मेरा हानि हुई है वो, और 100 बट्टे का जो मेरा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपया। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करा दिया। अब ये मेरा, ये 40 से 2 से कटा दिया तो कितना आ जाएगा, 20% क्या हो गया, हानि हो गई इसकी, ठीक है, जो मैं पहले दिया था यहाँ पे, उसी चीज को मैं प्रूव कर दिया। अच्छा, अब ये एक तरीका हो गया। अब आइए जरा एक और तरीका देखते हैं कि भाई यदि किसी वस्तु का कह दे कि विक्रय मूल्य दिया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य दीजिए, बताइए, और उसका हमें प्रतिशत भी बता दीजिए। प्रतिशत तो दिया रहेगा तो मैं कर लूंगा इस चीज को, ठीक है। या तो फिर मुझे एक चीज और कहेगा कि मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया, सॉरी, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया है,
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया है और उसे हम खरीद के लाए थे 400 रुपया में, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया था, उसको बेच दिए 500 रुपये में। तो कहा कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो देखिए खरीद के लाया है 400 रुपये में, बेचा है 500 रुपये में, तो हमें लाभ निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बराबर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एसपी माइनस सीपी को। ठीक है, एसपी क्या है मेरा 500 रुपया है और सीपी मेरा कितना है 400 रुपया। इस तरह से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 100 रुपया, ये आ जाएगा, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर मैं देखूं तो मेरा 100 इंटू 100 बटे का जो क्रय मूल्य होगा 400 रुपया, वो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना 25% उसका क्या होगा, लाभ होगा। ये आंसर मेरा आ गया कि 25% उसके लाभ पे बेचा था। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक बार और बता दूं कि मान लो किसी वस्तु का इसी तरह से क्रय मूल्य दिया होगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया होगा 600 रुपया। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया होगा 600 रुपया, उस वस्तु को बेचा है कितने में 400 रुपये में, 400 रुपये में बेच दिया। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 600 रुपया है, उसको बेचा है 400 रुपये में, तो बताओ उससे क्या होगा। ऐसे देखने से तो लग रहा है कि हानि होगी, तो हम यह लिख देंगे कि भाई लॉस। अब ये लॉस कितने की होगी, देखिए 600 में, यानी कि हमें लॉस बराबर निकालना है तो हम सीपी माइनस एसपी करेंगे, या यहाँ पे मैं कह दूं कि 600 माइनस 400, तो ये मेरे बराबर का क्या हो जाएगा 200 रुपया इसकी लॉस होगी। क्या होगी 200 रुपया लॉस होगी। अब मुझे लॉस प्रतिशत निकालना है तो मैं 200 इंटू 100 बटे का जो मेरा क्रय मूल्य होगा, वो क्रय मूल्य कितना है 600, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब इसको मैं कटा दूं, मान लीजिए 2 से कटा दूं तो ये हो जाएगा 100 बटा के 3, यानी ये हो जाएगा 33 सही 1 बटा के 3% उसको लॉस हो गई। इस तरह से हम निकालते हैं। अब यहीं पे मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूं, देखिए यानी कि जब लाभ है और इस लाभ को मुझे निकालना होता है, लाभ को निकालना होता तो मैं क्या करता हूं, एसपी माइनस सीपी कर देता हूं। ठीक, एसपी माइनस सीपी। जब मुझे हानि निकालनी होती है तो सीपी माइनस एसपी कर देते हैं। ठीक है, सीपी एसपी को मैं बता दिया कि क्या क्या को बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से सारी चीजें मैं ये मतलब मेरा बेसिक क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या है कि एग्जाम में मिलता नहीं है, लेकिन हमें सीखने के लिए इस पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इस बेसिक चीज को मैं जानने का प्रयास करूंगा। ये जब मैं बेसिक चीज को जान लूंगा तो मैं धीरे 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 खुद ही एडवांस लेवल तक चलूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एडवांस लेवल के कितने मतलब कैसे आसानी से क्वेश्चन इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ओके, फिर आइए अब थोड़ा सा इसका हम एडवांस वर्जन पे चलते हैं। देखिए इसका एडवांस वर्जन क्या है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं थोड़ा सा इसके पे हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। देखिए आगे क्या है इसका। ओके, लाभ पे बेच रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहां पे सुनिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे, यदि वह विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको बताना है। देखिए इसमें ना तो हमें क्रय मूल्य दिया है ना तो विक्रय मूल्य दिया है, मुझे बस क्या मिला हुआ है यहाँ पे कि 10% लाभ मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये मेरा सीपी है, ये प्रॉफिट या लॉस है, और ये मेरा एसपी है। ठीक, ये मेरा ये है। अब यहाँ पे मैं क्रय मूल्य मान लूँ क्या, 100 रुपया अपने हिसाब से मान लेता हूँ। 100 रुपया मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ।
इसको 10% कितने लाभ पे बेचा है, तो कितने में बेचेगा भाई, 110 रुपये में। मेरे दोस्त इसको 110 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि वह विक्रय मूल्य का मतलब इसी विक्रय मूल्य, पुराने विक्रय मूल्य को, वह विक्रय मूल्य को दोगुने दाम पर बेच दे। किस दाम पे बेचते, दोगुने दाम पर बेच दे, यानी कि इसका दोगुना कर दे, ठीक है, इसका दोगुना कर दे तो कितने में बेचेगा, 220 रुपये में बेचेगा। लेकिन क्रय मूल्य वही रखा है, क्रय मूल्य में कोई छेड़खानी नहीं हुई है भाई, क्रय मूल्य उसी को रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कह रहा था कि उससे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए ये 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य मेरा कितना हुआ, 220 रुपया। तो लाभ मुझे निकालना है, यानी प्रॉफिट निकालनी है, और लाभ बराबर निकाल देंगे विक्रय माइनस क्रय को। ये मेरा यानी एसपी है, तो ये मेरा क्या है, सीपी है, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रॉफिट बराबर मैं ये कह सकता हूँ कि 120 रुपये का हुआ है, चलो 120 रुपये का हुआ है। अब मैं यहाँ से ये कह सकते हैं कि मैं प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर मुझे निकालना है, तो 120 इंटू 100 बटे का मेरा क्रय मूल्य हो गया 100, और ये हो जाएगा कितना, 120% उसको लाभ हुआ। गजब का, हाँ भैया फायदा कमाया हो तो 120%। ऐसे भाई ऐसा यदि कोई बिजनेस मिल जाता तो फिर एकदम धनी ही धनी हो जाए, फिर पूछना ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए भाई, इसका मतलब ये चीज यहाँ पे एक और सिद्ध हुआ कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा और उस पर जितना फायदा होगा, फायदा कितना हो रहा था, 120 रुपये का, जितना फायदा होगा वही फायदा उसका प्रतिशत भी बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 120 रुपये का फायदा हो रहा था, तो 120 रुपये उसका प्रतिशत भी तो बना है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा और उस पर जितने रुपये का मुझे फायदा मिलेगा उतना ही उसका प्रतिशत होगा। ये किस पे होगा, केवल मात्र 100 रुपये पे, और किसी पे मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम थोड़ा इस पे, और भाई लॉस वाले भी देख लेते हैं। चलिए लॉस वाले को भी बता देता हूँ, एक एक टाइप का हर क्वेश्चन बताता जाऊंगा। अब आप इस पे चेक करते रहिएगा, ठीक है। आप देखिए कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को एकदम सेम, इसी क्वेश्चन को एकदम सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, कह देते हैं कि मान लो एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 20% हानि पे बेच रहा है। क्या बेच रहा है, 20%। ये लाभ की जगह पे मैं हानि कर दे रहा हूँ, 20% हानि पर बेच रहा है। क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है। यदि वह विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे तो उससे कितने प्रतिशत का हानि होगा, हानि होगा कि लाभ होगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखा, देखिए हानि या लाभ, बताइए कितना लाभ या हानि होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा भाई। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे, क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपया, और यहाँ पे 20% हानि हो रहा है तो 20% में हानि कर दूंगा। अब इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 80 रुपया। अब ये कह रहा है कि मैं उसी विक्रय मूल्य को दोगुने दाम पे बेचूं, यानी कि 80 का मैं दोगुना कर दूं गुरु, तो ये हो जाएगा कितना, 160 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य से इसने छेड़छाड़ नहीं किया भाई, ये तो क्रय मूल्य 100 रुपया ही रखा है। अब देखिए विक्रय मूल्य इसने 160 रुपया कर दिया, क्रय मूल्य 100 रुपया कर दिया, तो मैं यहाँ देखूंगा कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यानी कि लाभ बराबर मैं निकाल सकता हूँ एसपी माइनस क्रय मूल्य, यानी ये हो गया मेरा लाभ बराबर कितना, ये 160 में से मैं 100 रुपया घटा दूं